तो ये एक्सरसाइज 5D चल रही है हमारी। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन में है प्रॉब्लम? 38। इससे पहले भी कोई 37। देखो 37 क्वेश्चन नंबर 37 ये है। y के इक्वल तो लिख ही लेंगे इसको x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना। तो वैसे तो इसको डिवीजन रूल से भी कर सकें हम, ठीक है, डिवाइड जो रूल है उससे भी कर सकें, और नहीं तो एक आसान सा तरीका और है कि इसे दोनों तरफ लॉग ले लो तुम पहले ही। ठीक है, लॉग ले लो दोनों साइड में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग वाई हो गए, ये हो गया लॉग एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये log y हो गया। अब log में जो टर्म माइनस अपॉन में है वो अलग अलग हो जाएगी, log x माइनस log रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया log y, log x तो ये है ही, और ये हो गया माइनस। अब इसकी भी पावर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकें इसको, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और ये 1/2 पहला आ जाएगा। तो log y इज इक्वल टू log x माइनस 1/2 आ गए, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y हो गया, लेकिन x के रेस्पेक्ट कर रहे तो y को हमने मानना ही तो है, तो y का दोबारा होगा मतलब dy अपॉन dx। ठीक है, और इजकल टू log x का 1/x हो ही गया, माइनस 1/2 इसे x मान लेंगे, इसे x मान लेंगे तो इसका भी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, जिसा मानना उसका दोबारा 1 का 0 और माइनस 2x। ठीक है, तो अब ये आ गया सिंप्लीफाई हो गया 1/y dy अपॉन dx इजकल टू 1/x, तो ये हो ही गया, और ये हो गया, इसे प्लस ही करके लिख लो तुम 1/, ये हो गया -2 और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो, इसको यहाँ क्या लिख सके हम, -2 इंटू एक्स लिख लो, क्योंकि -2 काट देंगे ना सीधे फिर। ठीक है, भाई यहाँ ये प्लस करके नीचे लिख लिया -2, तो ये कट गया, तो dy अपॉन dx क्या हो गया, dy अपॉन dx ये आ गया बस 1/x, और प्लस ऊपर तो x बच गया था वहां पे, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में आ गया क्या, y। अब y की अब वैल्यू रख सके हम यहाँ पे, y की वैल्यू क्या थी, यही तो था y, तो y को ये रख दो तुम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इजकल टू 1/x प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में ये आ गया x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है या नहीं? तो अब इसमें चाहो तो एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लो इसको। ठीक है, करना चाहो तो कर लो, और नहीं तो इतना भी छोड़ सके, कोई दिक्कत नहीं। तो एलसीएम ले लिया हमने x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो हो गया या नहीं, और इंटू एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा dy अपॉन dx इजकल टू 1 अपॉन x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या x कट गया, तो कितना रह गया dy अपॉन dx इजकल टू हाफ पावर इसकी है पूरी इसकी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकें सीधा। ठीक है, आगे समझ में?
तो ऐसे भी कर सके और नहीं तो ऐसे भी कर सके थे इसको सीधा हम जो क्वोशेंट वाला फॉर्मूला है भागफल वाला वो लगा सके थे यहाँ हम, ठीक है, उससे भी हो जाता। तो कैसे ही कर लो, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और कौन सा था इसके बाद है 38, तो 38 भी ऐसे ही हो जाएगा। 38 भी ऐसे ही हो जाएगा। और भी आसान इसको कर सके थोड़ा सा, देखो ये है y इजकल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो तरीका यही है कि लोग लेके आसान हो ही जाएगा ये बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि लोग लेने में सीधा बस कैलकुलेशन करनी है हमें। फिर नहीं तो एक तरीके से और कर सके इसमें, इसमें ए जोड़ दो और ए घटा दो, तुम ए जोड़ दो और ए घटा दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे जो ये कैलकुलेशन है ये बनावेंगे हम पूरी, तो ये तो प्लस वाले तो दोनों एक जगह ही आ जाएंगे, 2a स्क्वायर, तो इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही इसमें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये, और अपॉन ये है हमारा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इजकल टू 2a स्क्वायर के तो अलग अपॉन में लिख लो इसको, क्योंकि कांस्टेंट है ना ये तो, और इसके अलग अपॉन में लिख लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अलग अपॉन में लिख लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये y इजकल टू 2a स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे इसको डिवाइड कर सके अब हम, भाई ऊपर पावर ऊपर रूट बच जाएगा, मतलब ये बस, तो क्या बच गया ऊपर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच गया। तो अब आसानी से इसका डिफरेंशिएशन कर सकें हम, देखो भाई ये इसे भी हम क्या लिख सकें 2a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 अपॉन 2 हो जाएगी ना, और ये तो रूट एक्स से ही लिख देंगे इसको, तो सीधा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। इसकी पावर तो -1 अपॉन 2 होगी ना ऊपर जाके, तो अब डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का dy अपॉन dx हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए 2a स्क्वायर तो है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या होगा भाई, एक तरीके से ये x मान लेंगे ना इसको, तो x मान लेंगे तो क्या होगा, मतलब x की पावर -1/2 है, x की पावर -1/2 है, तो पावर कहाँ आएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, -1/2 और एक पावर घटेगी, तो -3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक तरीके से -1/2, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, और जिसे माना था उसका दोबारा करेंगे तो -2x बैठ जाएगा, ठीक है। और इसका तो सीधा ही कर देंगे हम, क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसे मानना था उसको दोबारा, मतलब -2x, समझ गए। तो अब इस 2 से तो ये 2 कट गया, ये काट लो या ये काट लो, एक ही बात है, ठीक है। तो dy अपॉन dx, तो माइनस 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 प्लस हो गया, ये 2 कट भी गया, तो ये रह गया हमारा कितना 2a स्क्वायर और इंटू एक्स बचेगा ना बस 2ax, और अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, नीचे ही कर दिया इसको प्लस, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकें dy अपॉन dx, ऊपर तो 2a स्क्वायर एक्स है ही, नीचे इसको हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकें, और प्लस ये x
अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो एलसीएम ले सके मतलब इसमें हम, ठीक है। तो लेना चाहो ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा बस, टू ए स्क्वायर एक्स और प्लस एक्स की मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वैसे जरूरी कुछ नहीं है लेना है, वहीं भी छोड़ सको। तो इस तरीके से हो जाएगा ये, आगे समझ में। तो ऐसा करना है ये। और देखो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये है, y के इक्वल तो लिख लो इसको, ये है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसे पूरे को ही x मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x मानते ही x की जगह यूज होगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 1 हो जाएगा। जिसा माना उसका दोबारा कर देंगे बस, और क्या है इसमें। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, इसका हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जिसको मानना उसका दोबारा करना। तो x का तो 1 हो ही गया, इसका करने के लिए इसे दोबारा मानना पड़ेगा, या रूट एक्स से कर दो तुम सीधा, रूट एक्स का पता ही है, रूट एक्स ही है ये। तो रूट एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मानना तो 2x प्लस 2x माइनस 0। समझ गए, कोई दिक्कत भाई। इसका तो 1 हो गया, इसका हमने कर दिया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसे x मानना था तो इसका कर दिया 2x माइनस 0। समझ गए। तो बस सिंप्लीफाई तो करना, आप क्या रह गया इसमें, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ कितना बन गया, ये 2 से तो 2 कट गया, तो 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया। एलसीएम ले लो इसमें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ एलसीएम ले लिया रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसके साथ आ गए रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये सेम ही है, सेम ही है ना बिल्कुल, तो कट जाएगा ना ये इससे। तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसे सेम ही लिख लो तुम, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इससे तो ये कट गया। तो बस यही तो बच गया आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया, ठीक है। 28 देखो, 28 ये है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और अपॉन e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस x, यही तो है। तो इसमें क्या करो, इस माइनस पावर को खत्म कर लो पहले, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x लिख सके ना, और e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, माइनस पावर को प्लस करने के लिए 1 के अपॉन में लिख लेंगे। तो अभी एलसीएम ले लो इसमें, एलसीएम ऊपर भी लेंगे नीचे भी लेंगे तो सेम आओगे, तो एलसीएम तो कट ही जाएगा, ये e की पावर x की e की पावर x में मल्टीप्लाई होगी, तो e की पावर 2x प्लस 1 हो गया, नीचे हो गया e की पावर 2x माइनस 1, यही तो बचा। तो अब आसान सा तरीका है इसके लिए, या तो लोग ले लो तुम इसमें, या डिवाइड रूल से कर लो,
कोई सी कर लो, तो डिवाइड रूल से कर लेते हैं। चलो इस बार डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो dy अपॉन डी एक्स हो गया। डिवाइड रूल क्या है, न्यूमिनेटर तो ऐसा कैसा ही, ठीक है, वो नहीं, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, डिनोमिनेटर ऐसा कैसा ही, ठीक है। तो न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, 2 e की पावर 2x प्लस 0, यही तो हो गया भाई। e की पावर 2x का e की पावर 2x को मानना, तो उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में 2 आ गया, ठीक है। और इनटू डिनोमिनेटर ऐसा कैसे ही, मतलब e की पावर 2x माइनस नुक्कन हुई, फिर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 e की पावर 2x और माइनस 0, और न्यूमिनेटर ऐसा कैसे ही e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो क्या आ गया अभी, ये तो सिंप्लीफाई तो करना बस, तो dy अपॉन dx, ये 2e की पावर 2x तो कॉमन ही आ गया इसमें, दोनों में ही है ये, ठीक है भाई। प्लस 0 माइनस 0 का तो कोई इशू ही नहीं है ना, तो 2e की पावर 2x कॉमन आ गया, तो बचा क्या, ये बचा e की पावर 2x माइनस 1, यहाँ तो ये बचा, और माइनस करके क्या बचा, फिर माइनस करके ये बचा e की पावर 2x प्लस 1, और नीचे ये है ही e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, dy अपॉन dx इजकल टू 2 e की पावर 2x, तो ये e की पावर 2x माइनस 1 और माइनस e की पावर 2x माइनस 1, ठीक है, अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर, ये कट गया, तो माइनस 2 और आ गया मल्टीप्लाई में, तो क्या बन गया, dy अपॉन dx इजकल टू, ये हो गया माइनस 4 हो गया, माइनस 4 e की पावर 2x और अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, यही तो होगा। क्या है, हैं किससे, तब भी वही आवेगा, क्या आ रहा, अरे तो वही बात है, वो बनाने की बात है, वो एक लाइन और लिख दो यहीं से, वो कोई दिक्कत नहीं है। -4 अपॉन e की पावर 2x है ना, तो e की पावर 2x है, तो जब इसे नीचे ले जाएंगे हम, मतलब थर्ड नंबर पर पहुंचा दो इसको, e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन e की पावर 2x, ऐसे लिख सके ना इसको, तो dy अपॉन dx इजकल टू -4 अपॉन, अब इसे स्क्वायर के साथ लिखेंगे तो इस 2 को हटा के स्क्वायर में ही कर दो, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x का स्क्वायर, ऐसे लिख सके इसको, तो ये हो गया dy अपॉन dx इजकल टू, अब डिवाइड कर दो बस इससे, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो e की पावर x रह गया, ये इसके अपॉन में लेंगे तो e की पावर माइनस x हो जाएगा, तो स्क्वायर हो गया, तो ये दे रखा होगा। आंसर मिलाना जरूरी नहीं होता इनका कुछ, जहां तक भी तुम्हारे पे होता हो सिंप्लीफाई मालूम करके छोड़ो, अगर प्रूव भी करना तो मिलाना पड़ेगा बिल्कुल, फिर नहीं तो कोई जरूरी नहीं है मिलाना, जहां तक भी तुम्हारे पास सोल्व हो सकता हो वहां तक करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर देख के ही तो ये लाए हम, ना लगते तो फिर हमें जरूरत क्या थी करने की, ठीक है, ऐसे ही भी छोड़ देते हैं हम इसको। और बताओ, हो जाएगा अब ये, और कौन सा है यहां से आगे, इससे आगे करे नहीं, देखो 41 में ये है y इजकल टू, लिखी लो इसको log, ये है log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है,
तो log में पहले तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, log इसको हम 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स के स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2 लिख सके ना, तो पावर मल्टीप्लाई में आ गई 1 अपॉन 2 log ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब log में डिवाइड में है टर्म तो माइनस में चली जाएंगी, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया। और अब आसानी से हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, क्या दिक्कत है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 2, तो log x का 1 अपॉन एक्स मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन मानना भी तो ऐसा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और माइनस इसका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया माइनस 2x। ठीक है, तो बस सिंप्लीफाई करके लिखना ही, तो 2 कॉमन लेके काट दो ये बाहर वाला, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर आ गया 2, तो ठीक है 2 अपॉन 2 हो गया, और ये हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो हो गया। x भी बाहर ही ले लो तुम कॉमन, ये 200 कट ही गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर आ गया, तो ये क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो इसमें, तो अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू एक्स, तो ये है ही बाहर, एलसीएम ले लिया हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ऊपर, क्योंकि 1 ही है, 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ऐसे कैसे ही आएंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गई, तो कितना बचा डी वाई अपॉन डी एक्स 1 1 2 हो गए, तो 2x हो गया ऊपर, और नीचे ये प्लस बी ए माइनस बी है, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो गया, तो ये हो गया बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, बस मान नहीं तो किसी क्वेश्चन में कई बार भी मानना पड़ सके। ठीक है, तो ये है 42, तो ये है y इजकल टू 10 स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या करेंगे इसमें, अभी इस पर पूरे पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा पहले, मतलब इसका मतलब ये है 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इस स्क्वायर का मतलब पूरे पे स्क्वायर है ना, तो ये हो गया। अभी इसको पूरे को मानना पड़ेगा पहले, तो हमें इसे पूरे को x मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया ये, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे पहले क्या होगा 2x, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 2x हो गया, 2x मतलब ये पूरा x की जगह है, तो 210 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब जिसे मानना इसे माना हमने, ये क्या है 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 10x का sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन इसे पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को भी तो मानना हमने यहाँ, अब इसका करेंगे, तो पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का क्या होगा, पाई अपॉन 2 तो नुक्कन हुई यार एक्स स्क्वायर का 2x, भाई ये तो कांस्टेंट ही है ना पाई अपॉन 2, तो बस एक्स स्क्वायर का ही तो होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। अब काट दो जिससे जो कटता हो बस, तो इस 2 से तो 2 कट गया, तो कितना बन गया, ये बन गया बस डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, ये पहले लिया हो 2 पाई एक्स और 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया बस आंसर। ठीक है, समझ गए। इससे अगला 43, क्वेश्चन नंबर 43 में ये है y इजकल टू रूट
1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो इसका करना हमें, ठीक है। अब एक तरीका तो लॉग लेके कर सके इसको, हम लॉग लेने से आसान हो ही जाएगा ये, क्योंकि ये रूट भी हट जाएंगे और ये फ्रैक्शन भी खत्म हो जाएगी इसकी, ठीक है। लेकिन अगर लॉग लेके ना करें तो इसके अलावा भी कोई है क्या जुगाड़ इसका कुछ? एक काम कर सकें इसमें हम, 1 को 10π/4 लिख लिया, ठीक है, माइनस 10x हो गया, ये 1 माइनस और 10π/4 इंटू 10x ऐसे लिख सकें। ये 1 नुक्का नहीं रखा नीचे, जो यहाँ मल्टीप्लाई में बनता उसकी जगह लिखा, क्योंकि फॉर्मूला होना 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये 10a माइनस b का फॉर्मूला हो गया सीधा। किसका हो गया? पूरा का पूरा 10a माइनस बी का फॉर्मूला, मतलब 10π/4 माइनस एक्स, ये हो गया बस, ठीक है। तो अब आसानी से हो जाएगा ये। अब तो रूट एक्स का ही तो करना, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन dx। तो इसे पूरे को x माना तो 1/2 रूट एक्स हो गया पहले ही, π/4 माइनस एक्स, ठीक है। अब जिसे माना उसका दोबारा है, इसे 10x को मानना तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर π/4 और माइनस एक्स, और जिसे मानना उसका फिर दोबारा से, तो ये हो गया 0 माइनस 1, ये 0 ये -1, ठीक है, समझ गया। तो अब बस ये हो गया dy अपॉन dx, माइनस आ गया ऊपर, तो मतलब ये हो गया माइनस sec स्क्वायर π/4 माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 10π/4 माइनस एक्स, ठीक है। ये आगे ज्यादा सिंप्लीफाई करना तो साइन कोस में बदल लो, या इनको फिर से उसी तरीके से बदल दो, आगे तो कुछ भी हो सके। अब जैसे आंसर दे रखा हो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, बाकी यहाँ तक भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। नहीं तो जैसा आंसर दे रखा फिर उसके हिसाब से करनी पड़ेगी ना कैलकुलेशन। अब आंसर पे एग्जाम में थोड़ा ही आंसर होंगे, वहां देख के कैसे करोगे। तो इसलिए जहां तक भी तुम्हारे पे होता हो वहां तक हम कर सकें, कोई दिक्कत नहीं, सही होना चाहिए बस। तो ये हो गया हमारा। अब इससे अगला e की पावर x इंटू लॉग साइन 2x है, तो प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा ये तो सीधा। इससे अगले में ये भी आसानी से हो जाएगा, लॉग लेके कर लियो इसको, लॉग लेने से आसान हो जाएगा, 40वां भी लॉग लेने से आसान हो जाएगा। 47 में सीधा ही कर देंगे, बस इसे x मानना ही तो हमें, तो साइन x का कोस x हो जाएगा, फिर डिवाइड रूल से जो भी बच रहा उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 48 में लॉग में दे ही रखा है पहले से ही, तो पहले अलग अलग कर लेंगे, इसे 1 को काट लो ना पहले ही तुम भाई। कोस x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में खोल देंगे तो ऊपर कट जाएगा, नीचे कोस की फॉर्म में खोल देंगे तो जब कट जाएगा। तो ऊपर तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, और नीचे बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर x अपॉन 2, तो 2 कट गया, तो ये बच गया 10 स्क्वायर x अपॉन 2, तो रूट खत्म ही हो गया, वो बन गया 10x अपॉन 2 बच गया। तो क्वेश्चन ये बन गया log 10x अपॉन 2, इसका करेंगे बस फिर, ठीक है। 49 में देखो, जैसे इनमें प्रूव करना तो इनमें कैलकुलेशन हमें मिलानी पड़ेगी बिल्कुल, जिसमें प्रूव करना उसमें हमें मैच करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये है 49, तो ये है y इक्वल टू साइन एक्स, चलो साइन एक्स इंटू कोस 2x। तो हमें ये प्रूव करना, लिख लियो साथ पहली, फिर ध्यान रखना ना ये मिलाना हमें, तो dy अपॉन dx इक्वल टू y कोट x माइनस 2tan 2x। तो ये मैच करना हमें इस बार, ठीक है। तो वैसे तो ये डिफरेंशिएशन तो सीधा है, प्रोडक्ट रूल ही लगना है इसमें, और तो कुछ होना नहीं, लेकिन आंसर मैच करना है, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन को मूव करना हमें, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन तो सीधा हो जाएगा प्रोडक्ट रूल से, dy अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे ही। सेकंड का डिफ्रेंसिएशन cos 2x का कितना हो गया माइनस sin 2x, और 2x का 2 हो गया प्लस फिर cos 2x नुकसान हुई और sin x का हो गया cos x, यही तो हुआ। तो ये क्या बन गया हमारा dy अपॉन डी एक्स माइनस 2 sin x sin 2x और प्लस cos x और cos 2x, ठीक है, ये आ गया। लेकिन अभी समस्या क्या है कि हमें तो ये बनाना है, बिल्कुल हमें ये बनाना, तो ये कैसे बनेगा अब इस चीज को देखना हमें। अब इसने क्या कर रखा, y बना रखा है सेम, तो y बनाने का मतलब ये है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा y से, समझ गए ना। जब y है तो y आएगा कहां से, अपने आप तो आने का नहीं कहीं से, तो हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y से, ठीक है। तो y से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 sin x cos 2 sin x sin 2x और प्लस cos x और cos 2x, अपॉन में भी y आ गया। अब y का मान रख दो, y का मान यही तो y की वैल्यू रख दो, क्योंकि नीचे तो y छोड़ना नहीं ना, तो नीचे y की वैल्यू रख दो, ऊपर बना रहेगा क्योंकि ऊपर तो दिखाना ही है। तो 2 sin x sin 2x प्लस cos x cos 2x अपॉन sin x और cos 2x, और डिवाइड ही तो करना बस अलग अलग। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन dx, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो साइन कट गया, तो माइनस 2 tan 2x बन गया, माइनस 2 tan 2x बन गया। और जब इसको डिवाइड करा तो cos 2x बन गया, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया cot x, ठीक है। और यही तो बनाना था, बस इसे पहले लिख दिया, इसे बाद में। तो y तो ये है ही, ये बन गया cot x और माइनस 2 tan 2x, तो ये प्रूव करना था हमें। तो ऐसा मतलब जब प्रूव करना तो तब तो मिलानी पड़ेगी हमें कैलकुलेशन, बिल्कुल। तो ये 50 और 51 करके देखियो, इन्हें मिलाना तुम्हें खुद, ठीक है। नहीं मिलेंगे तो जब बताना मुझे। बाकी 50 में सीधा इसे अंदर वाला जो है इसे पहले चाहे इसमें एलसीएम ले लियो, अलग अलग हो जाएंगे जब कर लियो, ठीक है। एलसीएम ही ले लियो, उससे ही आसान पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लेने से लोग में अलग अलग करके सिंप्लीफाई हो जाएगा, पावर भी हट जाएगी इनकी, ठीक है। और 51 में भी 51 में तो डायरेक्ट इसे 1 को काट लो पहले तुम, मतलब cos 2x का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, x का x अपॉन 2 में खुलेगा ना, तो 1 कट जाएगा, नीचे से 2 भी कट जाएगा ये, ठीक है। और इसका रूट भी हट जाएगा, सब हट जाएगा, ठीक है। ये तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, सीधा हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत आने की नहीं। 50 को देख लियो, ठीक है। तो अब मेरी तरफ से तो ये खत्म है एक्सरसाइज, इसके एग्जाम्पल वगैरह भी देख लियो सब करके, और क्वेश्चन देख लियो, इसमें कोई और रहा तो नहीं, ठीक है। तो आज ये देख लो करके, बाकी कल बताइए और क्या दिक्कत है, ठीक है।